कैसा अजीब आया है इस साल का बजट। मुर्गे की जो बजट है वही दाल की बजट। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। बजट कल संसद में पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में बहुत सारी पेचीदगी और कई सारी संभावनाओं को हमारे समक्ष रख दिया है। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा ए और बी को जो फ़ायदा मिला है वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं। वैसे बजट की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, मायने अलग अलग हैं। कोई किसान है तो उसे लगता है हमारे लिए क्या कुछ सौगात है, कोई राज्य है तो उसकी अलग सोच है, छात्र की अलग सोच है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं। वैसे आपको खबर मिली होगी कि कल शेयर बाज़ार जो है धड़ाम से गिर गया है। इस बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें थीं और इन उम्मीदों पर पानी फिरी है या फिर आप गदगद महसूस कर रहे हैं बिल्कुल ए और बी की तरह, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे आज मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में है। यहाँ आना इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि शिक्षाविदों की राय क्या है, इसके लिए मैं DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी मैम से जानना चाहूँगी बजट पर उनकी क्या सोच है। उनकी नज़र में ये बजट अच्छा है, बुरा है या बिल्कुल सामान्य है। मैम बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम कल बजट जो है वो संसद में पेश किया गया, आप कैसे बजट का स्वागत करेंगी? बजट का स्वागत ना आप लोगों ने भी देखा होगा, और ये सबसे बड़ी बात कि जो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो लगातार 7वां बजट पेश किया गया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और बहुत खुशी हुई कि 2 सशक्त महिलाओं ने, आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ने उनको दही चीनी खिलाकर शुभकामना दी, तो ये चित्र कहीं मन में अंकित हो गया है कि भारत जैसे देश में 2 सशक्त महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। और जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि बजट का हमेशा अलग अलग पहलू रहता है, और जो जिनको सैलरी मिलती है ना, उनका एक एक्सपेक्टेशन हमेशा से रहता है कि इस बार टैक्स में इतनी छूट मिलेगी या स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना बढ़ाया जाएगा। तो शायद उनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हुई, लेकिन जैसा आप लोग जानती होंगी कि 7.75 लाख तक के जो आय है उसको कर मुक्त किया गया है ना। और किस क्षेत्र में, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण की आप लोग बात कर रही थी कि बढ़ाया जाना चाहिए उनकी भागीदारी वर्कफोर्स में, तो उसके लिए सरकार ने जो तैयारी की है कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात उनके बच्चों को संभालने के लिए क्रेच रखा जाए ताकि वो निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान लगा सके। मैम एक चीज़ जानना था, आजकल जो बच्चे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स भी लोग देखते हैं, सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं बजट को पेचीदा मान के हार्ड समझकर पढ़ते नहीं हैं। नंबर से उन्हें बहुत डर लगता है। लाख करोड़ में चीज़ों की बात होती है। मैम आप लोगों के समय में बजट जब आती थी क्या खुशी रहता था, एक्साइटमेंट, और आप लोग इसे समझने के लिए अपनी ओर से क्या प्रयास करती थी? प्रयास कर घर पहले तो रेडियो ही होता था जी, और न्यूज़पेपर समाचार पत्र, तो अगले दिन इंतज़ार रहता था। और रेडियो में जैसे कंटिन्यूअस कवरेज देता था, और उस समय जैसे आप लोग जानती होंगी कि 2 दिन बजट आया करता था। एक रेल बजट वो एक दिन पहले शायद शाम को आता था, शायद वो कंफर्म नहीं, और उसके अगले दिन सामान्य बजट। और बहुत उस समय आप लोग देखते होंगे, मैं भी तो डाटा नहीं बता सकती हूँ, बजट का जो आकार रहता था, अमाउंट वो भी कम रहता था, और क्षेत्र भी सीमित रहते थे ना। इतना एक्सपोजर नहीं था कि इस क्षेत्र में युवाओं के लिए इतना या महिलाओं के लिए इतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी बजट, प्लानिंग है ना, प्लानिंग पे कितने खर्च किए आप लोगों ने देखा होगा इस पंचवर्षीय योजना में, या इस कितने खर्च किए जाएंगे, यही मुख्य मुद्दा रहता था। धन्यवाद मैम।